और किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। अब सिर्फ और सिर्फ मैं इंसाफ के लिए लड़ूंगा, अपने बच्चे को इंसाफ दिलवा के रहूंगा। आज 20 दिन हो गए, बच्चे की डेथ भी हो गई, उस बीच में बच्चे को चोट लगी। प्रशासन के वही प्रिंसिपल वही स्कूल आज भी डटे हुए हैं। ये जो मासूम सा चेहरा आप देख रहे हैं, आज से 20 दिन पहले तक इसी स्कूल के अंदर पढ़ता था। 11 जनवरी को इसी स्कूल के अंदर एक घटना होती है। स्कूल के कुछ सीनियर्स उस बच्चे के साथ मारपीट करते हैं। 20 तारीख को इसी बच्चे की दुखद मौत हो जाती है। इस देश की राजधानी और इस देश की राजधानी के जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री केजरीवाल, जो कहते हैं कि जो कहते थकते नहीं हैं कि दिल्ली के स्कूल वर्ल्ड क्लास स्कूल हैं, यहाँ पर वर्ल्ड क्लास शिक्षा दी जाती है, वर्ल्ड क्लास का मैनेजमेंट है। लेकिन इसी स्कूल की मैनेजमेंट की गलतियों का खामियाजा इस बच्चे को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। आज 1 फरवरी हो चुकी है। ये जो मुहिम है जस्टिस फॉर किंतन की अब एक आंदोलन बन चुकी है। देख सकते हैं कि अब यहाँ पर परिवारजनों ने और स्थानीय जनता ने मिलकर स्कूल के सामने ही धरना दे दिया है। जानते हैं क्या है पूरा मामला और आगे की क्या है रणनीति, इसके बारे में बात करते हैं। क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले में आगे क्या होने वाला है? 20 दिन, कम से कम 20 या 21 दिन तो इस बच्चे को जो है इसके साथ जो दुर्घटना घटी है उसको हुए हो गए, और 11-12 दिन जो है बच्चे को जो है एक्सपायर हुए हो गए हैं। और उसके बावजूद भी अभी तक बच्चे को कोई न्याय नहीं मिला है, उनके पेरेंट्स को कोई न्याय नहीं मिला है। सारे पेरेंट्स जो है, मैं निगम पार्षद इस क्षेत्र से चुनकर आया हुआ हूँ, वो सारी बहनें जो मेरे पीछे बैठी हुई हैं, सबकी एक ही जो है डिमांड है कि हमने भैया आपको चुना है, हमारे बच्चों की सुरक्षा कैसे होगी। और मैं उनको जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं प्रशासन शासन, चाहे वो स्कूल प्रशासन हो, चाहे वो जो है दिल्ली पुलिस हो, चाहे हमारे क्षेत्र से चुने हुए विधायक साहब हों, कहीं से लेकर कहीं तक अभी तक इन बच्चों को जो है इंसाफ नहीं मिला। ये अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजें? जो बच्चा एक्सपायर हुआ है उनके पेरेंट्स मुझसे बार बार सवाल कर रहे हैं कि जो है मनोज जी आपके रहते हुए भी हमें इंसाफ नहीं मिला है। 20 दिन से उन माँ बापों का क्या हाल होगा, सोचने वाला विषय है। दिल्ली सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ चलकर नहीं आया, माँ बाप से बात नहीं करी है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद ना विधायक साहब अभी तक पेरेंट्स से मिलने आए हैं, ना प्रिंसिपल सर जो हैं जो इस स्कूल के हैं वो अभी तक जो है पेरेंट्स से मिलने आए हैं, ना कोई मुआवजा तय हुआ है, ना बच्चों की आगे जो बच्चे और पढ़ते हैं इस स्कूल के अंदर उनकी सुरक्षा के लिए कोई बात हुई है। यहाँ तक कि पेरेंट्स मुझे बता रहे हैं कि छोटे बच्चों को कहीं ना कहीं बड़े बच्चे द्वारा पेशाब पिलाने की भी घटनाएं इस स्कूल के अंदर हैं। कई मेरी बहनों ने मुझे बताया कि जो है छोटे बच्चों को उनका सामान छीन लिया जाता है, अगर उनको को कुछ शिकायत करते हैं तो उनको कहा जाता है तो चक्कू मार के तेरी नाक काट देंगे। बोले इस तरीके की घटना बड़े बच्चों द्वारा भी इस स्कूल के अंदर की जा रही है। मेरा प्रशासन से सिर्फ एक ही निवेदन है कि ऐसे बच्चों को चिन्हित करें और उन्हें दंडित करें। आप जब तक उन्हें दंडित नहीं करेंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा तभी तो मिलेगी जब वो दंडित होंगे, तो वो आगे उनका हौसला गिरेगा, नहीं करेंगे ऐसी घटनाएं और हमारे सारे बच्चे सुरक्षित होंगे स्कूल के अंदर। हमारे दंड देने की प्रणाली तो अध्यापकों के पास है ना। आप जरूरी थोड़ी है किसी बच्चे को आप पीटें, आप उनको मुर्गा बनाकर खड़ा कर सकते हैं, हाथ ऊपर खड़ा करके कर सकते हैं, उनको पेरेंट्स को बुलाकर उनको समझा सकते हैं अपने बच्चों को जो है आप स्कूल से या तो हटाइए या फिर आप जो है उनको जो है अच्छी शिक्षा देने के लिए जो है बाधित कीजिए। अगला कदम क्या होने वाला है, क्योंकि स्कूल की लापरवाही स्पष्ट तौर पर साबित हो चुकी है। स्कूल प्रबंधन क्या कर रहा है, स्कूल प्रिंसिपल क्या कर रहा है, तमाम पेरेंट्स की ये शिकायत है कि स्कूल में तमाम तरह की अनियमितता हैं। अब अगला रणनीति क्या है? देखिए, इस बच्चे को तो इंसाफ दिलाना पड़ेगा और सभी बच्चों को इंसाफ दिलाना पड़ेगा जिन्हों के साथ जो है बेरहमी हुई है, पहले भी हुई है। अब तो चलो ये बच्चा गया है, ये तो दुखद घटना है, लेकिन और कोई बच्चा इस स्कूल के अंदर इस तरीके से उत्पीड़ित ना हो, इसके लिए तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसके अंदर टीचर्स को भी सस्पेंड करना पड़ेगा, प्रिंसिपल को भी सस्पेंड करना पड़ेगा। वो जो जिन्होंने मेडिकल सुविधा देने में आनाकानी करी है या कोताही बरती है, उन डॉक्टर्स के ऊपर भी कार्रवाई होगी। और इसके अंदर सारी जो गलतियां हैं, दिल्ली सरकार का स्कूल है, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स हैं,
जहाँ पर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, ए ग्रेड की शिक्षा दी जाती है, ए ग्रेड का कहीं ना कहीं मेडिकल जो है हमारे पास सुविधा उपलब्ध है। लेकिन प्रशासन को तो कम से कम इस परिवार के साथ आकर खड़ा होना चाहिए, जो अभी तक कहीं नज़र नहीं आ रहा है। हम आपको यहाँ से एक बात और बता दें कि जब से किंतन जस्टिस फॉर किंतन की मुहिम चालू हुई है, राहुल जी उनके फादर ने ये पूरी ड्राइव चालू करी है, उसके बाद इस स्कूल से पढ़ने वाले, स्कूल में पढ़ने वाले कई बच्चों ने आकर खुलकर ऑन कैमरा भी अपनी शिकायतें बताई हैं कि बीते कई सालों से उनके साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया जाता था। राहुल जी 2 कैंडल मार्च, तमाम दफ्तरों के चक्कर, डीएम, एसडीएम, डीसीपी, तमाम जगह थकार कर आज आपने यहाँ पर स्कूल के सामने प्रदर्शन के लिए बैठ गए हैं। अब क्या चाहते हैं आगे? सर, मैं शुरू से सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ के लिए लड़ रहा हूँ। मेरे को यहाँ पे बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर प्रशासन अपने काम को सही तरीके से करता, दिल्ली पुलिस अपने काम को सही तरीके से करती, अगर स्कूल शिक्षा प्रशासन अपने काम को सही तरीके से करता, तो एक गरीब आदमी ये थोड़ी चाहता है कि वो अपने काम धंधे को छोड़ के और यहाँ पर बैठा रहे। इनकी लापरवाही के कारण मैंने सर अपने बच्चे को खो दिया। और सर अब मेरा एक ही बच्चा था, मेरी तो लाइफ ख़त्म, लेकिन मैं और किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। अब सिर्फ़ और सिर्फ मैं इंसाफ के लिए लड़ूंगा, अपने बच्चे को इंसाफ दिलवा के रहूँगा। ये जो पेरेंट्स आए हैं, इनके बारे में अगर बात करें तो इतने पेरेंट्स इकट्ठे हुए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये पेरेंट्स सर, इस स्कूल में जिस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं, काफ़ी लोगों ने मेरे को बताया कि उनके बच्चों के साथ भी ये घटनाएं घटित हुई हैं। और सर, एक बच्चे का दर्द तो सिर्फ़ एक माँ ही जानती है। तो यहाँ पे सब सिर्फ माएँ हैं, सबके अपने किंतन हैं, सब अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ाई जारी रखने के लिए सहयोग कर रहे हैं। और ये इन सब की यही एक ही मांग है कि स्कूल प्रशासन, प्रिंसिपल सर या टीचर्स को यहाँ से निलंबित किया जाए और स्कूल में एक नया माहौल बनाया जाए। स्कूल में एक नया माहौल बनाया जाए। मैं आपको यहाँ पर एक बात और करना चाहूँगा कि दिल्ली सरकार की जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं आतिशी जी, वो दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में जाकर दौरा करती हैं, वहाँ पे उनका निरीक्षण करती हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस स्कूल में आकर यहाँ पर क्या से क्या चल रहा है, किस तरीके से शिक्षा दी जा रही है, बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतज़ाम है, उसका जायज़ा लेना उचित नहीं समझा। चलो, कोई ना कोई मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ तो कोई बेवफा नहीं होता, लेकिन इस घटना के 20 दिन बाद भी यहाँ पर ना तो दिल्ली सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो अपने आप को बेहद ईमानदार कहती है, कट्टर ईमानदार कहती है, इस सरकार का ना तो कोई विधायक, ना ही कोई मंत्री और ना ही कोई शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर आके परिवार के लोगों के साथ उनका दुख दर्द बांटने की एक छोटा सा प्रयास भी नहीं किया। मनोज जी, आगे की कार्रवाई के लिए क्या? हम लोग अभी यहाँ बैठ गए हैं, परिवार के साथ बैठ गए हैं, और अब जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग जो है यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हम डटे रहेंगे, इसके लिए चाहे हमारे को और कुर्बानियाँ देनी पड़ें, लेकिन परिवार के साथ हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। और प्रशासन को, शासन को इस बात को समझना पड़ेगा कि आगे किसी भी बच्चे के साथ इस तरीके की व्यवस्था ना हो, कोई परिवार अपना बच्चा ना खोए, कोई छोटा बच्चा यहाँ हरासमेंट ना हो। ये नॉर्म्स बनने चाहिए और हम बनवा कर रहेंगे। इस पर डटकर हम परिवारों के साथ खड़े हैं और हम ये मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है इस पर उचित कार्रवाई हो। ये हमारी प्राथमिकता है। पहले देखिए, जैसा पार्षद जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जब तक अब न्याय नहीं मिलेगा, यहाँ से हमें कहीं जाना नहीं है। बात ये है कि क्या ये जो दिल्ली सरकार इतना रोना पीटना कर रही है कि जी हमने इतनी वर्ल्ड क्लास शिक्षा दे दी, स्कूलों का माहौल इतना अच्छा हो गया है, बच्चों की शिक्षा बहुत अच्छी हो रही है, सामने सामने नज़र आ रहा है आपको। आज 20 दिन हो गए, बच्चे की डेथ भी हो गई, उस बीच में बच्चे को चोट लगी। प्रशासन के वही प्रिंसिपल, वही स्कूल आज भी डटे हुए हैं। आतिशी मैडम कहाँ है? वो कहाँ है? शिक्षा मंत्री कहाँ है? केजरीवाल। तो ये अगर जब तक ये, अब हमारा जो पहला कार्यक्रम है,
सबसे पहले ये स्कूल प्रशासन का सस्पेंशन होना बहुत ज़रूरी है। पार्षद साहब ने जो कहा है, स्कूल प्रशासन का सस्पेंशन, नंबर 2 उचित मुआवजा, और जो दोषी और भी हैं इसमें, डॉक्टर्स हैं, जो भी दोषी हैं, उन सबके खिलाफ FIR हो गए, एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। देखिए 20 दिन हो गए यहाँ पर बच्चा जो है ख़त्म हुए, लेकिन परिवार को कोई भी दिल्ली सरकार का नुमाइंदा, चाहे विधायक साहब हो, चाहे केजरीवाल साहब हो, चाहे आरसी हो, कोई चलकर नहीं आया। इससे तो ये प्रतीत होता है कि सिर्फ ये विज्ञापन देने में ही प्राथमिकता दर्ज है इनों की। अगर ये किसी और बिरादरी का बच्चा गुजरा होता तो अब तक 1 करोड़ मुआवजा लेकर विधायक साहब यहाँ पहुँच चुके होते। बहुत बड़ी बात है सर। ये एक हिंदू का बच्चा गुजरा है, ये एक हिंदू का बच्चा गुजरा है, इसलिए विधायक साहब या केजरीवाल साहब यहाँ पर जो है मुआवजा देने या इन्हों को जो परिवार को सद्भावना देने के लिए यहाँ नहीं पहुँचे हैं। ये सोचने वाला विषय है कि आप एक छोटी सी घटना होती है, अगर यही घटना जामा मस्जिद एरिया में हुई होती तो अभी तक प्रशासन, शासन, केजरीवाल साहब, विधायक साहब वहाँ पर 1 करोड़ रुपये का चेक लेकर पहुँचे होते। ये 7 शहर के अंदर सीधी सादी जनता है, भोली वाली जनता है। ना विधायक साहब 22 दिन से घर से बाहर निकले हैं, ना केजरीवाल घर से निकले हैं। सोचने वाला विषय है। इन्होंने चूड़ियाँ पहन रखी हैं हाथ के अंदर, इन्होंने अपने हाथों में चूड़ियाँ पहन रखी हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो धर्म है वो हमारे को अहिंसा के रास्ते पे लेकर जाता है, इसलिए ये हमारे को बर्दाश्त जो है हमारे को कमज़ोर समझते हैं। हम अब डरने वाले नहीं हैं, इसलिए हम यहाँ धरने पर बैठ गए हैं। जब मुझे अच्छा तब पता होती, कई दिन बाद पता चला, मैं इस गैर रोड के लेके यहीं बैठी थी, यहाँ से हटती नहीं, ताला मार देती स्कूल की, चाहे पूरे दिल्ली का अफसर आ जाता, मैं हटती नहीं, जब मेरी जान चली जाती, ये चाहती हूँ। और इतने लोग जो बड़े बड़े, इनके दर्द नहीं है, इनकी उंगली ना कटी तो हमारी उंगली है, दर्द तो हमारे है ना, इनकी उंगली कटे जब इन्हें पता चलती है तो क्या चीज़